बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं साजिद मजीद और आज की हमारी वीडियो है 2024 में आप डायन्यूक सर्वे करवा कर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में किस तरह अहल होंगे और किस तरह सही सर्वे करवाने का तरीका है। व्यूअर, आप जब भी दफ्तर जाते हैं वहाँ पे आप 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे वक्त ज़ाया करते हैं, लेकिन बेनिफिशरी को वहाँ पे सवालात जो किए जाते हैं उनका क्या जवाब देना है और इन सवालात का अहल या ना अहल होने से क्या ताल्लुक़ है, तो इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आज आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। और इस पे अमल करना तो 8171 सिस्टम आपको अहल होने से कभी नहीं रोक सकेगा। अभी आप डिपेंड है, आप वीडियो मुकम्मल वॉच करते हैं या थोड़ा सा देकर स्किप कर जाते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको सच बताऊं और वो बताऊं जिससे आपको फ़ायदा हो। और यकीनन आप इन बातों पे अमल करते हैं सर्वे करवाने से पहले और ऐसा ही जवाब देते हैं जैसा मैं आपको बताऊंगा। इन्हीं बातों पे अमल करते हैं तो इंशाल्लाह इसका आपको भी फ़ायदा होगा। और वीवर, सर्वे करवाने से पहले जिस भी औरत का सर्वे करवाना है उसको ये बातें लाजमी बताएं और उसे समझाएं, क्योंकि वहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ऑफिस में जब भी जाते हैं वहाँ पे सर्वे होता है तो वहाँ पे सवालात किए जाते हैं। इन सवालात के जो भी आप जवाब देंगे उनकी बुनियाद पर आपको अहल या नाअहल किया जाएगा। तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको तफसील बता दूं। जब भी आपसे कोई सवाल किया जाता है, किसी चीज़ के बारे में आपके घर में पूछा जाता है कि ये आपके घर में चीज़ है, तो अगर उसका आप जवाब देते हैं हाँ में, तो फिर उसका आपको स्कोर मिलता है, 1 मिल गया या 2 मिल गया एक क्वेश्चन का। और फिर उसके बाद फिर सवाल किया जाता है। तो इसी तरह जितने भी सर्वे में सवाल वो पुट करते हैं आपको पीएमटी स्कोर मिलता है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पीएमटी 32 जिस घराने का होगा, तमाम सवालात होने के बाद या इससे कम होगा, उस घराने को अहल किया जाएगा। अगर इससे ज़्यादा स्कोर होता है तो उस घराने को नाअहल किया कर दिया जाता है, प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। फिर 3 साल तक उस घराने का सर्वे नहीं हो सकता। तो आपने किस तरीके से सर्वे करवाना है ये इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और बहुत ही तफसील से बताऊंगा। इंशाल्लाह इस पे आप अमल करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो न्यू व्यूवर हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो व्यूवर, अब हम बात करते हैं सर्वे के बारे में, किस तरह आपने करवाने जाना है। सबसे पहले व्यूवर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके जितने भी बच्चे हैं, 2 3 या 1 बच्चा है, तो सबसे पहले उसका आपने बे फॉर्म बनवाना है। बे फॉर्म इस तरीके से बनवाना है, बे फॉर्म में वालिद और वालदा दोनों का आईडी कार्ड ऐड होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने जाना है ऑफिस और एक बिजली का बिल लेके जाना है जो घर में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद आपने जो वहाँ पे सर्वे करवाते वक्त सवालात आपसे पूछे जाएंगे, अब मैं थोड़ी सी उनकी तफसील बताता हूँ आपको और उनके आपने क्या जवाब देने हैं। सर्वे करवाते वक्त सबसे पहले आपका नंबर आपसे लिया जाएगा जो वहाँ पे उन्होंने ऐड करना है। उसी नंबर पे आपको एसएमएस मसूल होगा सर्वे इंदराज का। और ये बात आपने ख्याल जहन में रखनी है और लाजमी ऐसा करना है, वो सिम उसी औरत के नाम पे हो जिसने सर्वे करवाना है और उस पे जायज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट ना बना हो। और उसके बाद जो सवालात किए जाएंगे उनकी अब मैं तफसील आपको बताता हूँ। सबसे पहले औरत से ये सवाल किया जाएगा कि आपका शोहर क्या करता है, और औरत ने जवाब देना है मेहनत मजदूरी करता है और 800 या 1000 एक दिन की मजदूरी मिलती है, उसमें बामुश्किल हमारा गुजारा होता है। और उसके बाद सवाल किया जाएगा मकान के बारे में, आपका मकान कैसा है, तो मकान नॉर्मल हालत का बताना है। और मकान के बारे में आपने ये बताना है कि हमारा मकान किराए का है। अगर आप हकदार हैं और अहल होना चाहते हैं तो ये सवालात, इनके ये जवाब देना ज़रूरी हैं, तो फिर ही आपको अहल किया जाएगा। उसके बाद आपसे सवाल किया जाएगा आपके घर में पानी आप किधर से इस्तेमाल करते हैं, तो आपने पंप वगैरह मोटर वगैरह नहीं लिखवा वहाँ पे ऐड करवानी, आपने नल का बताना है। तो इससे आपको पीएमटी स्कोर बहुत कम मिलेगा। इसके बाद आपसे सवाल किया जाएगा घर में बिजली का मीटर आपकी मलकियत है या किसी और की मलकियत है, तो वो जैसा भी है वैसा आपने बता देना है। और उसके बाद सवाल किया जाएगा आपके घर में फ्रिज है, तो इसका औरत ने जवाब देना है हमारे घर में फ्रिज नहीं है। ये अहल होने के लिए इन सवालों के ऐसे जवाब देना ज़रूरी है। उसके बाद सवाल किया जाएगा आपके घर में टीवी है, तो इसका जवाब भी आपने ना में देना है। और इसके बाद औरत से सवाल किया जाएगा आपको
یا آپ کے شوہر کو کوئی بیماری لاحق تو نہیں ہے؟ تو ویور اس کا جیسا بھی بینیفیشری سمجھے جواب دے سکتی ہے، ہم زبردستی آپ کو نہیں کہتے کہ آپ بیماری اپنے اوپر مسلط کریں۔ تو ویور اس کے بعد جو سوال کیا جاتا ہے تقریباً تمام بینیفیشری سے کیا جاتا ہے سروے کرتے وقت، بائک جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ بھی کوشش کرے عورت نام میں ہی ان کا جواب دینا ہے، یہ نہیں کہنا ہمارے پاس ایک نہیں دو بائک ہیں۔ تو پھر اہل ہونا اتنا آسان نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں سروے کروا لیا اہل ہو گیا۔ تو ان سوالوں کے جواب اس طرح آپ نے دینے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے دینے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات کیے جائیں گے جو میں یہاں مزید آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور آپ بھی اس سے بیزار ہو جائیں گے، آپ مکمل واچ نہیں کریں گے۔ تو تقریباً 50 کے لگ بھگ جو ہے نا وہاں پہ سوالات ہیں، اور یہ سروے کرنے والے کی مرضی ہے اور اس سے کتنے سوالات پوچھتا ہے۔ تو ان سوالات کی بنیاد پر اہل یا نااہل کیا جاتا ہے۔ میں یہ آپ کو کنفرم بتاتا ہوں، میں کوئی فیک بات نہیں کر رہا۔ اور جو عورتیں نااہل ہوتی ہیں وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہیں، وہ سروے میں سوالات کے جوابات کچھ سوچ سمجھ کر نہیں دیتی، اور کچھ بیچاری ایسی ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے وہاں پہ کیا جواب دینے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آج آپ نے میری ویڈیو مکمل واچ کی ہے اور میری بات کو آپ سمجھ چکا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہیں، حقدار ہیں، اور سروے آپ اس طریقے سے کرواتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی نااہل نہیں کیا جائے گا۔ آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔